हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज मैं फिर एक नई वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। आज मेरा टॉपिक पीछे जो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का थोड़ा दूसरा स्टेप इसका रह गया था, वो शुरू करते हैं। तो पहले थोड़ा सा रिवीजन को देख लें आप। फिर V1 अगर आ जाए सेंटेंस में तो इज एम आर, V2 आ जाए तो वाज वर, V3 आ जाए तो बीन, V4 आ जाए तो बीइंग। मैंने उस दिन भी आपको डिटेल से बताया था, आज फिर थोड़ा सा इसको रिवीजन कर लेते हैं। शी हेल्प्स मी, शी सब्जेक्ट है, हेल्प्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। फर्स्ट फॉर्म के लिए क्या आया? इज एम आर। तो लेट अस चेंज इट। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लो। तो मी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, इसको जब सब्जेक्ट की जगह लेंगे तो आई, ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है इसका। आई एम फर्स्ट फॉर्म है, हेल्प्स तो एम आया। आई एम हेल्प्ड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इसी हेल्प की। आई एम हेल्प्ड बाय शी सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, जब इसको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन बनाएंगे तो हर में चेंज हो जाएगा। शी का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हर है। तो क्लियर हो गया, आई एम हेल्प्ड बाय हर। अब इसका ये सिंपल सेंटेंस था। इंटरोगेटिव देखते हैं। डज ही सेल टी? अब इसमें भी डज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, इधर सेल भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, लेकिन सेंटेंस जो है वो इंटरोगेटिव है। तो हमें बिल्कुल क्लियर रूल है कि फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो इज एम आर। तो हमने डज की जगह क्या लगाना है? इज, क्योंकि टी आपकी सिंगुलर है, लिक्विड चीज के लिए इजी सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होती है। तो इज टी। अब थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब सेल की ही, इज टी सोल्ड बाय हर, सोल्ड बाय हिम। इज टी सोल्ड बाय हिम, इज टी सोल्ड बाय हिम, क्योंकि पीछे सब्जेक्ट आपका ही है तो ही कन्वर्ट हो जाएगा हिम में। अब इस पर भी मैंने उस दिन कहा था हु रन्स अ रेस। तो यहां थोड़ा सा आप ध्यान से लेंगे काम कि हु चेंज इनटू बाय हुम। हु रन्स अ रेस, बाय हुम बाकी वही रूल है। अ रेस रन, बाय हुम अ रेस रन। चिल्ड्रन नेगेटिव को देखते हैं। चिल्ड्रन डू नॉट लाइक टॉयज, चिल्ड्रन डू नॉट लाइक टॉयज। अब आपका टॉयज जो है वो प्लूरल है, तो इसको जब सब्जेक्ट की जगह लाएंगे तो टॉयज और, क्योंकि सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी आपको प्लूरल देनी पड़ेगी। द टॉयज आर नॉट लाइक्ड बाय द चिल्ड्रन, सिर्फ नॉट को यूज किया आपने। ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हमेशा नॉट आता है, तो आर नॉट लाइक्ड बाय चिल्ड्रन। नो, ये तो उस दिन भी पढ़ा था, आज सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब को ज्यादा देखेंगे। अगर जुमले में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाए तो पहली तो कंडीशन है कि इफ द सब्जेक्ट है सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो आपका टेंस कौन सा होगा? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। ये याद रखना, साथ में आपके टेंस भी निकल रहे हैं। अगर सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म हो तो आपका टेंस होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर सब्जेक्ट का के बाद सेकंड फॉर्म हो तो आपका टेंस होगा पास्ट
इंडेफिनिट। तो अब ऊपर क्या है, V2 अगर आ जाए तो was were। अब देखते हैं इसमें, शी हेल्प्ड मी, हेल्प की सेकंड फॉर्म है। हमने ऊपर बताया कि इज एम वाज सेकंड फॉर्म आ जाए तो वाज वर। तो सब्जेक्ट को उसी तरह करो आप, ऑब्जेक्ट को उठाकर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को उठाकर ऑब्जेक्ट। तो शी हेल्प्ड मी को हम पीछे लेंगे, सब्जेक्ट की जगह तो बन गया आई वाज, क्योंकि सेकंड फॉर्म थी। हेल्प्ड, इसी हेल्प की थर्ड फॉर्म, आई वाज हेल्प्ड बाय हर। शी इधर आया तो ऑब्जेक्ट की जगह हर बना। अब इंटरोगेटिव है, डिड ही सेल टी, डिड ही सेल टी। डिड सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट है, सेकंड फॉर्म आ जाए तो वाज वर लगाएंगे। तो यहां भी आ जाएगा डिड की जगह वाज टी सोल्ड बाय हर, वाज टी, बाकी वही रूल है, वाज सिर्फ पहले डिड की जगह लगाया, टी सोल्ड बाय हर। तो सेल की थर्ड फॉर्म सोल्ड बाय लगाकर कंजक्शन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हर। डिड कैट कैच माइस, तो अब माइस प्लूरल है, इधर सेकंड फॉर्म है, डिड है। तो अब हमने क्या करना है, वर, क्योंकि माइस जो है उससे पहले हम देख लेते हैं कि माइस प्लूरल है, तो हमने इसके लिए क्या लगाना है, वर। अगर सिंगुलर होता तो वाज वर माइस, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब कॉट बाय द कैट, वर माइस कॉट बाय कैट। अब आगे फिर एक नेगेटिव है, दे डिड नॉट राइट लेटर्स। ये सिंगुलर और प्लूरल का थोड़ा सा फर्क देखेंगे। लेटर्स आपका प्लूरल है, इसको पीछे लाएंगे, लेटर्स, अब वर आएगा क्योंकि लेटर्स ज्यादा है, एक लेटर होता तो वाज, अब ज्यादा है तो वर। लेटर्स वर नॉट रिटन बाय देम, दे किस में कन्वर्ट हो गया, देम में। दे सब्जेक्टिव प्रोनाउन है और इसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है, देम। आगे देखते, ही सेंग अ सॉन्ग, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, सिंपल सेंटेंस है, ही सेंग अ सॉन्ग। तो करो यूज रूल खुद, सेकंड फॉर्म आ गई तो वाज वर, तो सेंग सेकंड फॉर्म है, अ सॉन्ग इसको पीछे लेंगे, अ सॉन्ग वाज सेकंड फॉर्म थी, सिंग सिंग है पीछे, ही सेंग है, सेंग की थर्ड फॉर्म संग, was a song was sung by him, a song was sung by him। मुझे लगता है आप पास्ट इंडेफिनिट भी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ कंप्लीटली इसको समझ चुके होंगे। तो थोड़ा फ्यूचर पे जाएंगे, ही विल सिंग अ सॉन्ग। तो इसमें भी रूल वही है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह विल शैल का यूज करके। एक चीज आपने देखनी है कि विल शैल के बाद डायरेक्ट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हम नहीं लगा सकते हैं, तो इसके लिए हमने बी कंजक्शन लगाना बाई की जगह। तो क्या आया, ही विल सिंग अ सॉन्ग, अ सॉन्ग विल, बी लगाने के बाद हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे, अ सॉन्ग विल बी सॉन्ग बाय हिम। अब इंटरोगेटिव, विल द गर्ल विन द रेस। अब विल का विल ही रहेगा क्योंकि आपका इंटरोगेटिव है, पहले ही इंटरोगेटिव था तो इसमें विल की जगह आ जाएगा, एक्सिलरी वर्ब जहां भी है वहीं लगाएंगे। विल अ रेस won by the girl, will a race won by the girl। will he sell tea, will he sell tea फ्यूचर में इंटरोगेटिव भी है तो will का will ही रहेगा, will tea be sold by him। बाकी पूरा रूल वही है,
विल टी को उठाकर सब्जेक्ट और ही को उठाकर ऑब्जेक्ट। विल टी बी सोल्ड, बी लगाया थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब के लिए। विल टी बी सोल्ड बाय हिम। यहाँ भी मुझे लगता है कि आप क्लियर हो गया होगा आपको। तो चलते हैं आप V4 पहले लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद कंटिन्यूस टेंस आता है। तो V4 के लिए हमें क्या कहा है उसने, V4 अगर आ जाए तो बीइंग लगाना है, बस एक ही वर्ड है बीइंग। तो V4 जिस वर्ब के साथ भी आप इंग लगाते हो दैट इज नोन एज फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। इफ यू add ing with the first form of the verb, that verb became fourth form of the verb. तो क्या है, I am writing a letter। गौर से देखना, अब ये नया टॉपिक शुरू हो रहा है आपका, पिछला रिवीजन में था। I am writing a letter, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब है राइटिंग। फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब अगर आ जाए तो हमने पहले कहा आपको बीइंग लगेगा, BEING। थर्ड आएगी तो बीइंग। तो मैंने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस आता है, तो चलो फोर्थ फॉर्म को ही शुरू कर लेते हैं। आई एम राइटिंग अ लेटर, इसका पैसिव कैसे बनेगा, ऑब्जेक्ट को उठाओ सब्जेक्ट की जगह। अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय, I am writing a letter. A letter is being written. A letter is being written by me. अब देखो, you are running a race। तो फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब है रनिंग। सब्जेक्ट को उठाओ ऑब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट को उठाकर सब्जेक्ट बनाओ, बीइंग लगाकर उसी वर्ब की फोर्थ फॉर्म थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा दो। A race is being run by you। A race is being run by you। एक चीज आप यहाँ ये भी देख लें, रन फर्स्ट भी है और रन ही थर्ड भी है। अब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, रन फर्स्ट भी और रन थर्ड भी पहचाने कैसे। तो याद रखना, जब भी ऐसी वर्बों के पीछे एक्सिलरी वर्ब आ जाएगा, इज एम वाज वर्ब बी, तो उस वक्त वो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो जाएगी। अब रन ही फर्स्ट है, रन ही थर्ड है, तो रन इनके पीछे इसके पीछे जब एक्सिलरी वर्ब आ जाए, इज एम आर वाज वर्ब या बी, तो वो ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बन जाएगी। तो अब देखो जरा, यू आर रनिंग अ रेस, तो क्या है, अ रेस इज बीइंग रन बाय यू। अ रेस इज अ रेस इज बीइंग लगाया फोर्थ फॉर्म के लिए, रन बाय यू। अब क्या, शी इज नॉट प्लकिंग फ्लावर्स। अब फ्लावर्स प्लूरल आ गया है, तो इसको पीछे लेंगे हम, फ्लावर्स आर, फिर नेगेटिव भी है, फ्लावर्स आर नॉट लगाओ बीइंग प्लक्ड बाय हर। चलते हैं आगे। शी वॉज राइटिंग अ लेटर, पास्ट। अब ये ठीक है, फोर्थ फॉर्म ही वर्ब, आप फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब भी देखें, प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस के चक्कर में ही मत पड़े, सिर्फ आप फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब देखें, राइटिंग। अ लेटर वाज, क्योंकि लेटर एक था तो ऊपर वाज है, तो वाज को वाज ही ले लो। अ लेटर वाज बीइंग रिटन बाय हर। वर यू राइटिंग अ बुक, वर यू राइटिंग अ बुक, तो पास्ट कंटिन्यूस है, लेकिन आपने सिर्फ फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब भी देखनी है। वर यू राइटिंग अ बुक, तो आप रूल अप्लाई करो। अ बुक वाज अ बुक, क्योंकि ऊपर वर इसलिए था कि यू था, यू के साथ हमेशा वर आता है, और यहाँ आ गया अ बुक। तो अ बुक के लिए आपने क्या लगाना है, वाज।
वाज अ बुक, क्योंकि इंटरगेटिव है, वाज अ बुक बीइंग, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब थी तो लगाया बीइंग। अब इसी राइटिंग की थर्ड फॉर्म रिटर्न, वाज अ बुक बीइंग रिटन बाय यू। नेक्स्ट चलते हैं, दे आर प्लेइंग अ मैच, दे आर प्लेइंग अ मैच, तो अ मैच इसको ले लो पीछे, अ मैच एक है, सिंगुलर है, इज बीइंग प्लेड बाय देम, अ मैच इज बीइंग प्लेड बाय देम। कुछ नहीं किया आपने, ऑब्जेक्ट को उठाकर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को उठाकर ऑब्जेक्ट, और फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब देखकर बीइंग, बीइंग के साथ अगर पीछे मैच सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट है तो इज एम आर आपने खुद सोच कर लगाना है, वाज बार आपने सोच कर लगाना है कि एक है तो इज एम आएगा, इज एम, या वाज बार वाज आएगा, तो बाकी वही रूल है आपका। बिल्कुल किसी जुमले में आप मुझे किसी सेंटेंस में बताओ, रूल से हटकर कोई भी सेंटेंस आपका आया, द बॉयज आर सॉल्विंग द सम, अब द सम ऑब्जेक्ट है, द बॉयज सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को उठाकर सब्जेक्ट बनाओ, द सम ऊपर वर इसलिए था कि पीछे बॉयज था, अब यहां पर सम आपका सिंगुलर है, द सम वॉज सॉल्व्ड, सॉल्विंग की थर्ड फॉर्म सॉल्व्ड बाय द बॉयज, द सम वॉज सॉल्व्ड बाय द बॉयज। she is writing a story, she is writing a story, तो ये तो बिल्कुल इजी है, प्रेजेंट फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब है, अ स्टोरी इज, शी इज टेलिंग अ स्टोरी, अब राइटिंग करते हो तो यहां पर रिटन आ जाएगा, तो इसको देख लो, शी इज टेलिंग है, ये TELLING, सॉरी, शी इज टेलिंग अ स्टोरी, तो क्या आया, अ स्टोरी इज बीइंग टोल्ड बाय हर, अ स्टोरी इज बीइंग टोल्ड बाय हर, तो ये आपका फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है उसको कंप्लीट हो चुका है। लेकिन इस पे एक चीज का ध्यान रखें आप, कि मैंने उस दिन भी आपको बताया था, ये चीज आपके लिए सख्त जरूरी है, इसको एक बार फिर आप देख लें, यूजेस ऑफ इंग, यूजेस ऑफ इंग, इंग कहाँ कहाँ यूज होता है। पहली तो बात है कि V1 के साथ V1 प्लस इंग आएगा। अब इंग लगाने के लिए 2-3 रूल्स हैं, उनको देख लो जरा। देखो, जब भी आपकी वर्ब, when a verb is ending with consonant, means आप करते हैं राइट, इसमें ई वावल आ गया है, रन, इसमें न RUN, रन, राइट को दे रहने दो, मैं बाद में इस पर डिस्कस करूंगा। रन, रन प्लस इंग करना है, इसको फिर मैं रिवीजन कर रहा हूं, इसको गौर से और ध्यान से देखना। रन, रन वर्ब है और इसके लास्ट का जो लेटर है वो कॉन्सोनेंट है। अब व्हेन अ वर्ब एंडिंग विद अ कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट पे कोई भी वर्ब खत्म हो, उसके पीछे एक वावल हो। जब भी कोई वर्ब कॉन्सोनेंट पे एंडिंग करती है और दैट कॉन्सोनेंट कैरी ऑन विद अ वावल, उस कॉन्सोनेंट के पीछे एक वावल हो, तो एक ये रूल है कि फिर इस लास्ट के कॉन्सोनेंट को डबल करो, RUNN
ING। याद रखना, अगर आप ये रूल याद रखोगे, आप 1000 वर्ब के साथ आप इजीली लगा सकते हो इंग। अब बच्चा कंफ्यूज हो जाते हैं, यार कभी कभी डबल एन इंग कंसोनेंट कर लेते हैं, ये रूल क्या है। जब भी कोई वर्ब लास्ट पे कॉन्सोनेंट आ जाए किसी वर्ब के, और दैट कॉन्सोनेंट कैरी ऑन बाय अ सिंगल वावल, उसके पीछे एक वावल हो, तो उस वर्ब के साथ इंग लगाने के लिए हम लास्ट के कॉन्सोनेंट को डबल करते हैं। तो रन का हमने डबल कर लिया, NN। अब अगर लास्ट पे कॉन्सोनेंट आ जाए, जैसे कीप है, प्ले है, प्ले का अलग है, प्ले को रहने दो अभी आप। कीप वर्ब है, लास्ट पे कॉन्सोनेंट आ गया, पीछे वावल है, तो इस पे इंग जब हम ऐड करेंगे तो हमने देखना है कि वो लास्ट पे कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसके पीछे वावल एक ही हो, दो वावल ना हो। अगर दो हैं, जैसे इसमें दो हैं, तो हमने इसको सेम रखना है, कीपिंग, KEPPING, कीपिंग। क्यों? ठीक है, कॉन्सोनेंट लास्ट पे आ गया, पीछे वावल है, वावल एक नहीं है बल्कि दो हैं, तो रूल क्या है कि एक वावल हो, दैट कॉन्सोनेंट क्वालिफाइंग विद सिंगल नाउन, सिंगल वावल के साथ होकर। अब तीसरा रूल है इसका कि जिस वर्ब के लास्ट पर, जिस वर्ब के आखिर पर, when a verb is ending, मुझे इंग्लिश में लिखना था, when a verb is ending, WRY, WRY। अगर कोई ऐसी वर्ब है जिसके लास्ट में इन तीनों में से कोई आ गया, जैसे आप प्ले, मैंने कहा था प्ले, तो प्ले के लास्ट पर वाई आ गया। इधर हमने क्या कहा कि जिस वर्ब, किसी वर्ब के लास्ट पर WR और Y आ जाए, तो उस, अब यहां पर कंसेप्ट आपका पहले रूल से मिल रहा है, Y के पीछे वावल है और वावल भी एक है, Y कॉन्सोनेंट है, कैरी ऑन बाय सिंगल वावल। लेकिन एग्जम्पशन है, किस किस में? जब किसी वर्ब के लास्ट पे WR और Y आ जाए, तो उस वक्त आपने उसके लास्ट के कॉन्सोनेंट को डबल नहीं करना है। तो हमने क्या करना है फिर? प्लेइंग, PLAYING, प्लेइंग। इसी तरह ये आप याद रखें, ये नोट भी कर लें कि जिस वर्ब के लास्ट पे कॉन्सोनेंट आ जाए और उस कॉन्सोनेंट के पीछे एक वावल हो, उस वर्ब के साथ इंग लगाते हुए वी मस्ट डबल द लास्ट कॉन्सोनेंट एंड यूज इंग। लेकिन अगर लास्ट पे कॉन्सोनेंट आ जाए, इफ अ वर्ब इज एंडिंग बाय कॉन्सोनेंट एंड हैविंग या टू वावल बिफोर इट, जब इसके पीछे दो वावल होंगे, तो तब भी हम लास्ट के कॉन्सोनेंट को डबल नहीं करते हैं। और तीसरा रूल आपका है कि एनी वर्ब एंडिंग विद WRY, जिस वर्ब के भी लास्ट पे क्या आ जाए? WRY आ जाए, उस वर्ब के साथ भी हमने उस लास्ट के कॉन्सोनेंट को डबल नहीं करना है, आल तो कि वो हमारे रूल के साथ मिलता हो। जैसे मैंने कहा इधर कि रन में लास्ट पे कॉन्सोनेंट है, पीछे वावल है, तो रनिंग करेंगे, कट है, CUT कट है, कट के लास्ट पे कॉन्सोनेंट आ गया, पीछे यू है, तो अब इसको हम करेंगे कटिंग, लास्ट के कॉन्सोनेंट को डबल करेंगे, CUTTING। कटिंग क्यों कहा? कि भाई इसके लास्ट पे कॉन्सोनेंट है, पीछे सिंगल वावल है। लेकिन प्ले में यही रूल आपका आ रहा है, लास्ट पे कॉन्सोनेंट, पीछे वावल, तो अब बच्चा क्या करता है? इस लास्ट के वावल को डबल क्यों नहीं करता है? यहाँ बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो याद रखना फिर कि WR और Y अगर किसी वर्ब के लास्ट पे आ जाएं, तो हम उस लास्ट के कॉन्सोनेंट को डबल मीन्स W, Y और R को डबल नहीं करेंगे।
तो थैंक्स, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक आप इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और पहले खुद अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें और दूसरे बच्चों तक ये पहुँचाएं ताकि उनको भी ये चीज़ आसानी से मिल जाए। ये चीज़ें आपको बुक्स से बहुत कम मिलेंगी और अगर मिलेंगी भी तो आप इसको समझ नहीं पाओगे कि भाई प्ले है तो प्लेइंग क्यों आया, रन है तो रनिंग में डबल एन क्यों आया, प्ले में वही चीज़ है तो वाई डबल क्यों नहीं आया। थैंक्स, खुदा हाफिज, मिलते हैं दूसरी वीडियो में। शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़।